सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 14 के अंतर्गत दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहे संतों और कवियों के द्वारा कहे व लिखे जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह कड़ी मेहनत करके मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पंखे को डुलाए हमें हवा नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन बिना अभ्यास एवं मेहनत के नहीं मिलती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें भी प्रसन्नता मिले और सुनने वाले के मन को भी बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया ही मिलती है और ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात ऐसे बड़प्पन से किसी को फायदा नहीं होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और जो काम कल का है उसे आज और अभी कर लेना चाहिए। पता नहीं अगले पल प्रलय आ जाए, अर्थात कल का किसी को भी पता नहीं है कि कल क्या हो जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर मर गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन पाया। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा पंडित तो वही है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े हों, अर्थात जो मानव से प्रेम करता हो। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवार। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। यों रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले व्यक्ति के हाथों में स्वयं मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार उपकार करने वाले व्यक्ति की संगति से हमें सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये दोहे लिखने में व बोलने में सिर्फ 2 पंक्ति के होते हैं, किंतु ये हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। धन्यवाद।